हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सारे CSWT के टीचर्स गैदर हुए हैं टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर 2022-23 जनवरी अटेम्प्ट के लिए। तो प्रिपरेशन तो ऑलरेडी आपने सबने बहुत अच्छे से करी है, टेस्ट हमने करवा दिए, रिवीजन करवा दिए। नाउ इट्स अप टू यू, जस्ट कीप योर हेड कूल और अच्छे से एग्जाम देना और पैनिक मत करना। सारे इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी आप लोगों को दिए हुए हैं और एक बार और इंस्ट्रक्शन जो ICSI वेबसाइट पे है उसको एक बार अच्छे से फॉलो करो और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस ICSI के जो कॉल हेल्पलाइन नंबर है उनको आप मैसेज या कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है यू हैव टू कीप योर हेड कूल और बिल्कुल पैनिक मत करना। दैट्स फ्रॉम मी, ऑल द बेस्ट। Hello all the students, I am CS Shweta and I am here to wish you a very good luck for your exam. जैसे सपना मैम ने बोला, बिल्कुल हेड कूल रखना है, पैनिक नहीं करना है। आपका जो आंसर है वो 4 ऑप्शंस में है। आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, पैनिक नहीं करेंगे तो आप आराम से अपने आंसर को मेक आउट कर पाएंगे कि ABCD में से कौन सा है। ठीक है ना। ऑल यू हैव टू डू इज कि आपको बिल्कुल शांत रखना है और अपने सिलेबस जितना सारे टीचर्स ने कराया है उसको अपने दिमाग में रखना है। सारे करिकुलम सब आपने पढ़ा हुआ है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है कि हमें आता नहीं, आपको सब कुछ आता है। जब आप एग्जाम में बैठेंगे आपको सब याद आ जाएगा। बस आपको ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से एग्जाम देना है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। ओवर टू गीतांजलि मैम। हेलो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। एंड जैसे सपना मैम ने कहा कि आप सबके सब जितने भी अपना कूल हेड करो, पैनिक मत हो और सेकेंडली जितना भी है पूरा पेपर अटेम्प्ट करो बिकॉज आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो अटेम्प्ट आपको पूरा करना है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, सारे के सारे अटेम्प्ट करो और अभी जितना भी अभी बहुत टाइम है और 4 जैन को डेमो लेना मत भूलना क्योंकि आपकी जितने भी टेक्निकल इश्यूज हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे आपके 4 जैन को। तो वो डेमो जो भी आपका होगा सेशन ICSI करेगा तो वो आप उसको जरूर अटेंड करना। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, डू हार्ड वर्क। हेलो स्टूडेंट्स, आपने बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा मेहनत की है क्योंकि इस अटेम्प्ट में स्टूडेंट्स को बहुत कम टाइम मिल पाता है, लेकिन आपने बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा मेहनत करके अच्छे से तैयारी कर ली है। अब टाइम है एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने का, अच्छे से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना। हम सारे टीचर्स की दुआएं आपके साथ है। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि अभी नितेश सर इंडिया में नहीं है तो वो बाहर है, तो उन्होंने भी आपके लिए बहुत सारी विशेष भेजी है। जब हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा तो उनका वीडियो स्टार्ट होगा, तो उस वीडियो को भी आप जरूर सुनना। तन्वी मैम। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से अपना एग्जाम करो आप लोग। अब ये टाइम है कि ज्यादा से ज्यादा MCQ प्रैक्टिस करो। जितने ज्यादा MCQ प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा पेपर इजी लगेगा क्योंकि उसी फॉर्म में पेपर आएगा। तो इस समय ज्यादा से ज्यादा MCQ प्रैक्टिस करो और अपना मॉक टेस्ट अच्छे से दो। और कोई भी टेक्निकल एरर आता है उस टेक्निकल एरर पे मॉक टेस्ट के बाद जरूर चेक करो कि क्यों आ रहा है, सो दैट जब एग्जैक्ट एग्जाम हो, एग्जाम की डेट हो, उस दिन आपके एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द बेस्ट। डियर CSWT NKGNs, हाउ आर यू? आई एम डैम श्योर कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे होंगे। CS बीइंग अ प्रोफेशनल कोर्स, इसका एंट्रेंस भी उतना आसान नहीं है, इसलिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। तो आपको जैसे टीचर्स ने बताया होगा कि आई एम नॉट इन इंडिया राइट नाउ, तो मैं भी इंडिया के बाहर हूँ और मुझे लगा कि अब आपका एग्ज़ाम आ गया है तो मुझे ऑल द बेस्ट विश करना चाहिए। तो आई एम हियर टू विश यू ऑल द बेस्ट। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। हमारे CSWT के टीचर्स ने बहुत मेहनत की है आपके साथ, आप भी उनका साथ दो। एग्ज़ाम का भी लास्ट टाइम प्रिपरेशन है, लास्ट टाइम प्रिपरेशन में अगर आप अच्छा करेंगे तो रिजल्ट विल बी वेरी गुड। और ये तो देखो CSWT है, ये तो एक बार में ही पास होना चाहिए, है ना। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है जो भी CSWT के टीचर्स आपको एडवाइस देते हैं, गाइडेंस देते हैं, उसको आप ज़रूर मानिए और ज़रूर मानने के बाद आप एग्ज़ाम में अपीयर करो। और एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, पहले भी बताया था मैंने कि जो डूज एंड डोंट्स हैं ICSI की तरफ से फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम, ऑनलाइन CSWT एग्ज़ाम, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत प्रिपरेशन की होती है लेकिन डूज एंड डोंट्स को वो नहीं मानते, जिस वजह से क्या होता है उनका रिजल्ट रोक दिया जाता है।
टेक्निकल एरर की वजह से बहुत बार उनका रिजल्ट रोक दिया जाता है। तो ऐसा आपके साथ ना हो, है ना। हमारे टीचर्स ने, आपने भी बहुत मेहनत की है। अब टेक्निकल एरर की वजह से अगर रिजल्ट रुक जाए तो बेकार है ना, ऊपर से 6 महीने ख़राब हो जाएंगे आपके। तो आई एम डैम श्योर कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। आपको CS एग्जीक्यूटिव के बच्चों का एग्ज़ाम के बारे में पता लग ही गया होगा, है ना। उनका कंपनी लॉ, SBC, सिक्योरिटी लॉ, EBCL सारे के सारे अपने NKJ के बुक से ही मैच किया। उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। अब एग्जीक्यूटिव में मैंने बताया भी था आपको, 1200 पेज का कंपनी लॉ पढ़ाता हूँ, तो मैच तो करना था। तो देखिए, ज़्यादा पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन मैच करेगा, कम पढ़ेंगे, कम पेजेस पढ़ेंगे, छोटी बुक पढ़ेंगे तो फिर मैच करने के चांसेस कम रहेंगे। तो इसीलिए CSEET में भी आपका ऑनलाइन भले ही MCQ भले ही है, लेकिन आपको पूरा का पूरा पढ़ लेना। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में मैच करेगा। तो जो ICSI के मटेरियल्स हैं, जो हमारे टीचर्स ने आपको जो मटेरियल दिया है, मॉड्यूल है, ICSI का जो गाइडेंस है, जितनी भी चीज़ें हैं सबको कर जाइए आप। देखिए, MCQ में क्या होता है कि आपने अगर देखा हुआ भी होगा ना, सुना भी हुआ होगा, तो दिमाग में वो रहता है और आप सही ऑप्शन पे टिक मार देते हैं। तो टारगेट है कि 100 में 100 आए, मतलब 100, अगर 100 का सब्जेक्ट हो तो 100 आए, 50 का सब्जेक्ट हो तो 50 आए, 200 का टोटल है तो 200 आए। आप 200 के लिए जाएंगे, टोटल के लिए जाएंगे, 100% के लिए जाएंगे तो आपको 80% 90% आएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। अभी चूँकि मैं इंडिया में नहीं हूँ, इंडिया के बाहर हूँ, तो वीडियो के थ्रू आपको ऑल द बेस्ट कहता हूँ। बाकी जब मैं इंडिया आ जाऊँगा तो आप लोगों से मिलूँगा। और आप लोगों को मालूम है 9 तारीख से आपका CS एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल फर्स्ट का बैच स्टार्ट हो रहा है। तो एग्ज़ाम देने के बाद रुकना नहीं है, क्योंकि CS बन के ही छोड़ना है। अब CSEET तो मात्र एक एंट्रेंस है। तो इसलिए 9 जनवरी से आप CS एग्जीक्यूटिव के बैच में आ जाना। मैं आपकी क्लास में जब आया था तो भी मैंने बताया था कि मैं बहुत स्लो चल रहा था अभी बैच में, सिर्फ आप ही लोगों का इंतज़ार कर रहा था। अब मुझे लगता है इंतज़ार हो गया ख़त्म। जल्दी से एग्ज़ाम दीजिए और 9 तारीख से बैच ज्वाइन कीजिए। चलिए, विशिंग यू ऑल द बेस्ट कि आपका बहुत बहुत बढ़िया CSEET का एग्ज़ाम जाए और आप एक बार में ही उसको पास कर जाएँ। विशिंग यू ऑल द बेस्ट।